Hello everyone, this is Jitendra Mishra. Welcome to Spartan Defense Academy. Guys, today we are just going to discuss something very important. As you know, NDA examination is about to come. तो आज हम लोग बात करेंगे उस NDA एग्जाम के बारे में। और आप भी जानते हैं कि NDA के साथ में CBS का भी एग्जाम लगा हुआ है। तो जो बच्चे अभी हाल में ही एयरफोर्स का एग्जाम दे करके जो अग्निवीर का एग्जाम था वो अभी आपका फिनिश हुआ और फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड अभी आपके 10 तारीख को आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले अभी आपको मालूम है कि NDA का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आपको सितंबर में एग्जाम देना है। बात करें NDA एग्जाम की, तो आपकी तैयारी कैसी रही, अभी तक आपने किस तरह से किया प्रिपरेशन, वो अच्छी चीज़ है। भगवान आपको उसी तरीके की सफलता भी ज़रूर दे जिस तरह से आपने प्रिपरेशन करी है। बट अगर हम बात करें कुछ लास्ट के कुछ दिनों की जो अभी अभी बचे हुए हैं, इनमें हमें कुछ खास चीज़ें जो ध्यान देनी है ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा उसके बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे। बहुत कम शब्दों में मैं अपनी सारी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये यकीन तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आप NDA एग्जाम को क्वालिफाई करने के बिल्कुल करीब आ जाएंगे अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर इससे पहले अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा हो जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया था कुणाल ने, उससे साथ मैं डिस्कस कर रहा था स्ट्रेटेजी को लेकर के। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही है कि यू शुड नो अबाउट सिलेबस। बहुत सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि सिलेबस है क्या और सिलेबस में एग्जैक्टली क्या चीज़ें पढ़नी और क्या चीज़ें छोड़नी होती हैं। अगर आप पूरे कॉम्पैक्ट सिलेबस की बात करें तो सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते। तो लिमिटेड सिलेबस को आप अगर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, जिससे मार्जिन ऑफ नंबर आपके ज़्यादा बन सकते हैं, आप उस टॉपिक्स को पहले से आप अलग कर लीजिए और उनकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी है प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए, अगर आप PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चंस की जब बात आती है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। रीजन इज व्हाट, लाइक अगर मैं एग्जांपल में बात करूं इंग्लिश की, तो दे हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ रूल्स और बहुत सारे ग्रामर के रूल्स वो याद करते हैं। बट जब वो क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने वो रूल्स पढ़े ही नहीं है या उन्होंने सुना भी नहीं होगा उस रूल के बारे में। बट हम जब पर्टिकुलरली अगर एक रूल्स को पढ़ने के बाद में इन रूल्स को जब सॉल्व करते हैं तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के फॉर्म में अगर आप इसे देखें तो यू विल फाइंड आउट द राइट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इन योर एग्जाम। जो आपका एक सही तरीका है क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि पहली स्ट्रेटेजी आपकी है सिलेबस को आइडेंटिफाई करना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे जिससे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, नंबर ऑफ पैटर्न जो हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लें। तीसरी इंपॉर्टेंट की बात जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ आपसे, वो है प्रैक्टिस। देखिए, अब भाई आपने जो भी पढ़ा है आप लगातार पढ़ते जा रहे हो, आपने उसको दिमाग में मेमोराइज कर दिया और ग्रास्पिंग पावर के थ्रू आप उसको रटने की कोशिश करते हो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका खुद से लिखना। देखिए, ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है, हम लोग भी ऑनलाइन में बात कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन के थ्रू अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन विल बी इजी, बट अगर हम स्टडीज की बात करें तो वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आप जो ऑनलाइन में कंटेंट देखते हो देखने के कुछ समय बाद में आप उसे भूल भी जाते हो। लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस हैंड रिटन कर ली, अगर आपने उसको लिख करके किया, तो आपकी प्रैक्टिस में एक जबरदस्त तरीके से उछाल आएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी इनहेंसमेंट देगा आपके किसी भी एग्जाम की बात करो। अगर आप NDA का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मालूम है कि NDA के एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। अगर आप देखें 150 मिनट्स में अगर 2.5 घंटे का जो पेपर है उसमें 120 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रहते हैं। तो मैथमेटिक्स के इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी और ये एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हो थ्रू योर प्रैक्टिस। द डेली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट देयर। और मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट की जगह आप अगर वहाँ एक लाइन और यूज करना चाहो तो प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट्स, आप में सुधार की संभावनाएं बढ़ा देती है। आप हर दिन जितना बेहतर कर रहे हैं आप उसे और डबल बार कर सकते हैं और आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कई बार क्या करते हैं, एक ही कंटेंट को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं। जब हम अलग अलग टीचर्स या अलग अलग वे में पढ़ते हैं तो हमें कंटेंट क्लियर नहीं होता। तो जरूरी है कि जिस भी कंटेंट को आपने एक जगह से पढ़ा होगा उस कंटेंट को अगर वो आपके लिए ऑथेंटिक है और रियलिस्टिक है तो आप उसके अलावा फिर नए कंटेंट की तरफ जाएं नहीं। वो कंटेंट ही आपके लिए सफिशिएंट है और आप एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पांचवी स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं तो ट्राई टू मेंटेन दैट फोकस। लास्ट के 15 डेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पार्टन डिफेंस एकेडमी के अंदर हम लोग बच्चों के लिए एक खास स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं जो लास्ट के 15 डेज में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एंड दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। में से जो भी बच्चे NDA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर फर्दर एग्जाम और आगे के क्रैश कोर्सेज और अदर क्लासेस के लिए आना चाहते हैं
तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर और बाकी चीज़ों से कांटेक्ट करिए और हम आपको वो लास्ट का जो स्ट्रैटेजी है, जो हम लोग की 15 डेज की स्ट्रैटेजी है, यू मस्ट फॉलो दैट एंड वी विल डेफिनेटली फाइंड आउट द सॉल्यूशन, वी विल डेफिनेटली क्रैक योर रिटन एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।